शक्ति सारी बंद हो जाएगी। ठाकुर और पंडित ऐसे दिखाएंगे हम जिनकी लुगाई बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुड़ा। एक पंडित मेरा दोस्त बना है यहाँ संडीले में। हाँ वो बगैर मीट मच्छी के खाने नहीं खाता। वाह, पंडा है ना? कौन सी बिरादरी है? पांडे तिवारी दुबे। हाँ ऐसे कुछ है वो। हाँ तो उसने ट्रांसपोर्ट कर रखा था। उसकी एक गाड़ी भी थी, मेरी गाड़ी भी थी। हाँ तो जो मेरा लड़का मतलब खत्म हो गया तो उससे कहने लगा कहना कि तुम्हारे बाप को मैं दारू पिला के रखूँगा, दारू जरूर पिलाऊंगा। तो बोले भाई पापा पिएंगे नहीं? बोले मैं पिलाऊंगा, कैसे भी पिएंगे। हाँ हमने उसने बड़े बड़े जोर लगाया। तो मैं लड़के ने कही पापा अब आज के बाद में गाड़ी संडीला नहीं जाएगी, उस पंडित के ट्रांसपोर्ट में नहीं जाऊँगी। उससे कोई मीट बचा नहीं है। और एक यादव था एटा में, तो वो मेरी गाड़ी चला के आया, 2 गाड़ियाँ थी। तो यादव कहने लगा कि मैंने गाड़ी सब चलाई है। एक यादव कहने लगा मैंने सब गाड़ियाँ चलाई हैं और मतलब समझ लिया क्या नाम सबका मेरा मीट खाया। बोले मेरे से समझ लिए गाय नहीं बची, बैल नहीं बचा, बछड़ा नहीं बचा, भैंस नहीं बची, भैंसा नहीं बचा, बकरा भेड़ी। कौन बढ़िया? यादव। हाँ अब ये कह रहा तो कहने लगा क्या नाम कि मतलब हमारे घर में जैसे मीट बना था। तो हमारे वही लड़का पढ़ता था, बोला क्या नाम तुम्हारे घर मीट बनना है? बोले हाँ। तो बोले मैं खाऊंगा। अरे बोला नहीं पापा हमारे किसी को बेधर्म नहीं करते हैं, जब मीट नहीं बनेगा तो आपको हमारे घर से खाना खिला देते हैं। ये हमारे बाप 200 रुपये आपको खुराकी देते हैं, 200 रुपये रोजाना हम देते हैं। मतलब समझ लीजिए अगर पापा चले गए कहीं अम्मी से लेके, मैं 200 रुपये खाने मिलता है, भैया होटल पैदा के खा लो, मान नहीं देंगे। बोले आपके पापा से बोल दो हम मीट खाएंगे आज आपके घर का। जब मीट खा लिया तो जब उस शाम को हमारे घर के आगे दोनों मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी। जब मैं उस वक्त एटा में रहता था, जहाँ ये लड़की मेरी थी सवा, ये मैंने वहीं उसकी शादी करी, दिल्ली में जब गाड़ी वही चलती थी। तो वहाँ पे कहने लगा आज मुझे आनंद आया, मैंने भर पेट के खाना खाया। मैंने बोले अभी तक तो मेरी गाड़ी चलाना भूखे रहता था, वो तो चोरी भी करता है, सब कुछ करता हूँ, मैं ऐसा तगड़ा करके आपसे देता हूँ। अरे बोला भाई साहब आज मैंने खाने कुछ ऐसा खा लिया, मीट खा लिया, मज़ा आ गया। चलो भाई ठीक, मज़ा खा के आ गया। अब वो कहने लगा मेरे से मीट कोई बाकी नहीं रहा। जब उसने कहा मैं सब जितने नाम गिना गया सबके मीट गिना दिए उसने। अच्छा। और बोला गंदे जानवर का जो हम मतलब समझ लिया उसको, बोला कि सुअर का मीट हो क्या कहना। अरे मैंने उतारा जूता 10-20 मारे उसके। यादव था। यादव था। ठीक करा था। रात में मैंने कहा भाग जा तू। मैंने को बोला उसके 700 रुपये निकले थे तनख्वाह के। हाँ मैंने 700 के अलावा 1400 रुपये दिए। मैंने भाग इसी वक्त रात में। हाँ साले तेने मतलब समझ लिया अपने हिंदू बिरादर को ये खा के तो बेधर्म कर ही दिया। हाँ हिंदू को बेधर्म कर दिया। हाँ तुमने हमारे धर्म को भी। तेने हमारे धर्म को हमारी प्लेट में खा रहा, हमको भी बेधर्म कर दिया। बाप रे, ये बात सच है गलत है? मतलब आपने जैसे भैंसा खा लिया तो आपने हिंदू भाइयों को हमारे बेधर्म कर दिया, उनके घर आपने खाना खा लिया, उनकी प्लेट में बेधर्म नहीं हो गए। अब आपने हमारे बर्तन में खा लिया था तो हम भी बेधर्म कर दिया, आपने भगा दिया। उसके भाई का रात में फोन आया, बोले मैं रख नहीं सकता हूँ, ये तो भंगी से बदतर है। भंगी भी अपना एक धर्म अपनाता है, इसने तो कोई धर्म ही नहीं छोड़ा। सही बात। तभी तो हाहाकार है दुनिया में इस समय। तो हमारा महाराज जी फिर कैसे क्या कल्याण होगा गाड़ी का, तो आप कर देंगे और हमारे को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? पैसा इसलिए तो नहीं रुक रहा। हाँ देखो, जब आप इतने परेशान हो अफजाद भाई, जब आप इतने परेशान हो तो फिर 1-2 चीज छोड़ के देख लो, 1 महीना छोड़ के देख लो। एक चीज मतलब जिंदगी भर की नहीं छोड़ दे। हमारे मतलब घर में ऐसा है ना कि मेहमान आ गए, जो हमारे मुसलमान बिरादर है, सच्चाई बहन को बोलता हूँ, झूठ नहीं हमसे बोलना आता है। मेहमान की खातिरदारी करो, को चाहे जो उसे चाहिए वो लो। हाँ बस तो ठीक है। हाँ लेकिन आप अपना आप ना करो, नहीं करूँगा। क्योंकि जब आपका जनाजा उठेगा ना तो सिर्फ आप जाओगे, हम जाएंगे, दूसरा नहीं जाएगा। और जब आप दुनिया में आए थे ना तो सिर्फ आप ही आए थे, कोई 4 और नहीं आए थे साथ। ठीक है। और दर्द आपको है ना तो आप महसूस कर सकते हो। आपके मेहमान है, जो उन्हें पसंद है वो दो। खातिरदारी मेहमान की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में आ सकता है भगवान। ठीक है, उसे जो चाहिए वो दो। ठीक है। लेकिन अगर आपको सुधरना है तो वो आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। हम अपने त्याग हो गए। हाँ मेरू ना चक्कू, अरे हाँ ये तो चक्कू को भी एक बार बोलो पानी लो।
बोतल खा ली नहीं दूसरी बोतल और पड़ी होगी। डबल ले गया। अरे नहीं यार, तुम तो सारा दिन साइड दिन यही करते रहोगे, ठंडा पानी छोले चावल ले आऊंगा, कोल्ड ड्रिंक ले आऊंगा, ये तो बहुत बड़ा। और कमाता है नहीं हो लड़का तुम्हारा, इससे भी परेशान है। इससे ही परेशान है। मैं परेशान हूँ। हैं? जो हमारे भाई के लड़के, जो हमारे भतीजे हैं, हाँ, इतने ये लोग परेशानी, हम परेशान हो जाते हैं। ये तुम्हारे लड़के से परेशान है, तुम इनके लड़के से हम और भाइयों के लड़कों से परेशान हैं। सबके जो ऐमाल जिसके खराब है, जो सुधर नहीं रहा, कमा रहा है। अच्छा यूँ बताओ, चलो अब जाजी तुम ये बताओ, तुम्हारे गांव इतना बड़ा, कोई सही है? नहीं, है भी सही है और नहीं भी सही है। 90% नहीं सही है, 10% सही है। 90% सही नहीं ना? 90% सही है। सही नहीं ना, 10% है। हाँ, वो 10% भी वो सही है जो अपनी बात नहीं बताते। ये भी बात सही है। हाँ, सच बात है। अपनी बात दूसरे का राज नहीं है। दूसरों का हाल ले लेंगे, यानी कि 100% आदमी परेशान है।